बात करते हैं। हाँ चलिए चलिए, कल पीछे यहां तक डिस्कस कर लिए थे कि नेचुरल सोर्सेस क्या है एसिड्स के। हमने कहा विनेगर से आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, ऑरेंज से क्या मिलेगा आपको, साइट्रिक एसिड, और टैमरिंड से क्या मिलेगा, टार्टरिक एसिड, टोमेटो से क्या मिलेगा भैया, ऑक्जेलिक, कर्ड से मिलेगा लैक्टिक एसिड, लेमन से मिलेगा सिट्रिक या साइट्रिक एसिड, और क्या है आपका एंट स्टिंग से क्या मिलेगा आपको, मैथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग से भी क्या मिलेगा आपको, मैथनोइक एसिड। ठीक है भाई। व्हाट इज सॉल्ट, यहां से आज हम लोगों ने पढ़ना है कि सॉल्ट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। सॉल्ट क्या होता है, देखिए जब एसिड और सॉल्ट, एसिड और बेस का हम जब क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की होंगी, जब भी हमने रिएक्शन पीछे पढ़ा होगा तो पढ़े ना सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसका जो हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट, और बाई प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, वाटर। जैसे हमने कहा था इसका बहुत कॉमन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, याद होगा, आप अपने छोटी क्लासेस में या जूनियर क्लासेस से पढ़ के आए होंगे क्या, कि NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है, एसिड है या बेस, कास्टिक सोडा है ना जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, या हाइड्रोजन क्लोराइड। इससे क्या बनेगा आपका NaCl और प्लस क्या बनेगा, H2O। ये क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसको आप यूज करते हो, ये क्या है आपका कॉमन सॉल्ट है, वो H2O है। तो जब बेस और एसिड का हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो सॉल्ट और वाटर जो बन रहा है आपका, है ना, किसके रिएक्शन से हो रहा है ये, जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करेगा। बेस कैसा भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग वीक जो भी होगा उसी टाइप का आपका सॉल्ट बनता है। भी देखेंगे कौन सा बेसिक सॉल्ट होता है, कौन सा एसिडिक सॉल्ट होता है, वो समझ में आ जाएगा अपने को। जब स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, वीक बेस होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वीक एसिड लेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जैसे ये कॉमन सॉल्ट है, ये न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, जिनको हम वाटर में डिजोल्व करें या अपने एक्वस मीडियम में कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, या कंप्लीट H+ आयन अपना क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो कैसे बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ऐसा बेस है जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जितना उनके पास OH- है पूरा पूरा क्या करेंगे, वो रिलीज कर देंगे, डोनेट कर देंगे वाटर में। ऐसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। तो NaOH भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है ना, और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। इन दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और क्या मिल जाएगा, वाटर। इसका मतलब यह है कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और क्या बनता है आपका, वाटर बनता है। सॉल्ट का मतलब क्या है, जिसमें एसिड का क्या होगा, एसिड का एनायन होगा, सॉल्ट का क्या होगा, कैटायन होगा। जैसे सॉल्ट में हम पूछें कि क्या क्या किसका कैटायन किसका एनायन आता है तो बता ले जाओगे। जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में एसिड का क्या होता है, एसिड का एनायन होगा, और बेस का क्या होगा, इसमें कैटायन होगा। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं कोई भी रिएक्शन होगा, एसिड का क्या होगा, एनायन होगा उसमें, सॉल्ट और बेस का क्या होगा उसमें, कैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले। जैसे NaOH HCl में अगर हम बात करें, चार्जेस अगर हम लिखें, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्लोरीन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, सोडियम पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पे कैसा चार्ज। यहाँ देखो NaCl बन रहा है तो देखो बेस का कैटायन जा रहा है कि नहीं इसमें, और एसिड का क्या जा रहा है, एनायन जा रहा है, नेगेटिव वाला चार्ज जा रहा है। तो सॉल्ट की जब हम बात करेंगे तो बेस का क्या होगा, कैटायन वाला पार्ट होगा, और एसिड का क्या होगा, एनायन वाला पार्ट होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट होगा। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तभी क्या मिल जाएगा आपका, सॉल्ट। समझ आई हमारी बात, ठीक है। तो वो है सॉल्ट आपका, और ये न्यूट्रल है तो इनकी पीएच वैल्यू क्या होगी भाई, 7। सॉल्ट अगर न्यूट्रल है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7। आपको पीएच वैल्यू का आइडिया तो है ही। अगर पीएच वैल्यू हमारी क्या है भाई, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, बेसिक होगा कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस हमारा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है एसिडिक होगा, 7 ही है एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल होगा। तो जब पीएच वैल्यू 7 होगा इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये दोनों क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है एसिड, एक है स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। फिर इसमें आता है इनके एग्जांपल्स याद रखना। इनको ऐसे डायरेक्ट लिखने को नहीं आएगा, बट इनके एग्जांपल याद रखना। जैसे एसिडिक सॉल्ट क्या होता है और बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। एसिडिक सॉल्ट हमें कब मिलेगा और बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, ये समझना पड़ेगा। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल वर्ड ध्यान से देखना, पार्शियल वर्ड यूज कर रहे हैं। पार्शियल का मतलब पूरा पूरा नहीं होगा, जो कुछ भी है उसमें से कुछ। पार्शियल
रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाई मेटल, बाई व्हाट, किससे रिप्लेस हो रहा है, मेटल से रिप्लेस होता है या अमोनियम आयन से होगा, मेटल से होगा या किससे होगा भाई, अमोनियम आयन से। अमोनियम आयन का मतलब क्या होता है, NH4+। किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का। किसका हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का। जैसे HCl है, अब समझना है इसको ध्यान से, जैसे HCl है, अगर हमने ले लिया HCl, HCl का HCl का जो क्या है, हाइड्रोजन है, किससे रिप्लेस हो जाए, अमोनियम आयन से, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई, अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एसिडिक सॉल्ट। जब एसिड का H अमोनियम आयन या किसी मेटल से रिप्लेस होगा तो हम उसी को क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। अब जैसे मान लीजिए H2SO4 है अपने पास, H2SO4 का जो एक H है, मान लीजिए सोडियम एटम से रिप्लेस हो जा रहा है, सोडियम मेटल है ना, सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ NaHSO4। इसको क्या बोलोगे, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। अब ये तो सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट, जिसमें हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है, किसी मेटल से रिप्लेस हो रहा है। जब भी कोई इस तरह का होगा, अब जैसे मान लीजिए कार्बोनेट है, चलो हमने ले लिया भाई कैल्शियम कार्बोनेट, या मान लेते हैं कुछ दूसरा ले लेते हैं। अब ले लिया हमने कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसको रिप्लेस करते हैं किससे भाई, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन को, पोटेशियम मेटल है ना, मेटल से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, KHCO3, क्या होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और ये सॉल्ट कैसा है भाई, एसिडिक है। एसिडिक क्यों भाई, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है, किसी मेटल से रिप्लेस हो रहा है। तो जब एसिड का जो हाइड्रोजन होगा पार्शियली, किससे, पार्शियली का मतलब जितने हैं सारे रिप्लेस ना हो, किससे रिप्लेस हो रहे हैं, जैसे 2 है तो उसमें से 1 हो गया, 3 है तो 1 या 2 हो गया, किससे रिप्लेस हो रहे हैं, मेटल से हो रहा है, किसी मेटल से, या किससे हो रहा है, अमोनियम आयन से हो रहा है। उससे जो हमें सॉल्ट मिलेगा उस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है, क्लियर हुआ। फिर आते हैं बात किसमें भाई, बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, ये भी पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ क्या है, देखो ध्यान से, पार्शियली रिप्लेस होगा, क्या चीज होगा भाई, बेस में तो OH होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ ए बेस विथ एन एसिड, एसिड की बात कर रहा है। एसिड से क्या लिया जाएगा, एसिड से लिया जाएगा एक नॉन मेटल, क्या लिया जाएगा भैया, किसी नॉन मेटल से रिप्लेस होगा, किसी नॉन मेटल से क्या होगा, रिप्लेस होगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। जैसे समझाता हूं आपको, ध्यान समझना, बेसिक सॉल्ट जैसे, अब आपका मुझे बताओ, क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है या एसिड है, बेस है, ये बेस है, प्लस HCl, मान लो HCl से रिएक्शन करा रहे हैं इसका भाई, तो HCl में कौन नॉन मेटल है भाई, क्लोरीन है नॉन मेटल, इसका एक OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसका एक OH, 2 OH है ना, किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से, यहां बन जाएगा CuOH, यहां Cl, और क्या निकल जाएगा, H2O, कैल्शियम है ना, CaOH, और क्या हो जाएगा, Cl प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड है, या बेसिक कैल्शियम क्लोराइड है। इसका जो क्या था, 2 OH था, एक OH किससे रिप्लेस हो गया, क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। तो इससे जो सॉल्ट मिलेगा हमें, इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। समझ में आ रही बात, बेसिक सॉल्ट का मतलब समझ गए। आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते, जब भी ये डेफिनेशन वगैरह आएगी तो कैसे लिखिएगा, बाकी एक एक दो एग्जांपल जरूर याद रखना, कम से कम 2 एग्जांपल जरूर लर्न करके रखना। कभी कभी 1-2 मार्क्स में डायरेक्ट लिखने को आ जाता है, स्टेट या नेम टू, या राइट टू बेसिक सॉल्ट, टू एसिडिक सॉल्ट, है ना, टू न्यूट्रल सॉल्ट, तो कम से कम 2 जरूर लर्न करके जाइएगा। बाकी कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, कोई एसिड अगर कोई भी दिया है, सॉल्ट दिया है, तो आप बता पाओगे ये एसिडिक है कि क्या है, बेसिक है, तरीके समझ में आ जाएगा। अगर उस सॉल्ट में OH है तो कैसा सॉल्ट हो जाएगा वो, बेसिक। उस सॉल्ट में एक आठ हाइड्रोजन अलग से दिखता है तो क्या हो जाएगा वो, एसिडिक। एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है उसमें, और एक भी OH नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा वो, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। जैसे NaCl, कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है इसमें, नहीं। PbCl2, AgCl, ये सब क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। GCl2, ये सब क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ना ही हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है,
तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। जिस भी सॉल्ट में कहीं हाइड्रोजन दिख गया, सिंगल हाइड्रोजन, OH नहीं है, तो कहेंगे वो एसिडिक सॉल्ट है। OH दिख गया, बेसिक सॉल्ट है। पहचानने का तरीका ये है। बाकी दो दो हम लर्न करके रखेंगे मिनिमम, कहीं लिखने को आ गया राइट टू एसिडिक सॉल्ट, राइट टू बेसिक सॉल्ट, तो आप लिख लेंगे। मोटा मोटा समझ में आ रहा है कैसे कैसे समझना है, कैसे करना है अपने को, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, गेस कर ले जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और मान लीजिए अगर डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो कुछ भी मान लीजिए बेस ले लेते हैं। सपोज करो आपने ले लिया FeOH का होल टेकन थ्राइस ले लिया आपने। अब इसको किससे रिप्लेस कर दें, क्लोरीन से कर लो, किसी भी नॉन मेटल से कर ले, मतलब ब्रोमीन से कर लो, आयोडीन से कर लो। मान लो आप क्लोरीन से ही कर रहे हो। अब इसमें 3 OH है, या तो 2 OH को रिप्लेस कर दें या तो एक को कर लें। एक को करेंगे तो क्या होगा भाई, FeOH का होल टेकन ट्वाइस, यहाँ क्या आ जाएगा Cl। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक है, OH दिख रहा है। अगर 2 रिप्लेस हुए होते तो, अगर 2 हम रिप्लेस कर दिए Cl से तो क्या बनेगा भाई बताओ, FeOH और यहाँ क्या हो जाएगा Cl2। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट। क्या है ये, बेसिक। हमारी बात की नहीं। फिर ये देखो, अब मान लीजिए जरूरी नहीं है कि यही हो, मान लीजिए FeOH का होल टेकन क्या है भाई, ट्वाइस है। अब 2 OH है, एक Cl से हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या बनेगा ये FeOH और यहाँ क्या आ जाएगा Cl। कैसा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी बना के रखो, काम हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट का मतलब बेस का जो OH है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, एक एसिड के नॉन मेटल से रिप्लेस हो रहा है, मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है उससे रिप्लेस हो जा रहा है। उससे जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है, जिसमें एसिड का जो हाइड्रोजन है पार्शियली किससे रिप्लेस हो रहा है, किसी मेटल से या अमोनियम आयन से। उससे जो हमें बेस मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है, ना तो उसमें हाइड्रोजन दिखेगा ना ही क्या दिखेगा, OH दिखेगा। जैसे NaCl है, MgCl2, CaCl2, ये सब कौन से सॉल्ट है हमारे, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है मोटा मोटा, मतलब ये गेस करने का एक वो है। बाकी आप समझ रहे हैं कैसे करना है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लिख पढ़ लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अच्छी बात है, और समझदार बच्चे हैं आप लोग, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं भाई, ये सॉल्ट के क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी बात कर लेते हैं। सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है समझना, एक तो क्या है, सॉल्ट्स में शो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर। कैसा भी हो सकता है सॉल्ट, अभी बात किए ना हम लोग, सॉल्ट किसी भी नेचर का हो सकता है कि नहीं, बताएं जरा हमें भाई। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, किसी भी चीज भाई, किसी भी नेचर का हो सकता है। फिर क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और व्हाट व्हेन सॉल्व इन वाटर। जब इसको पानी में घोल लें या इनको एकदम हीट करके पिघला लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, मतलब इसके थ्रू अब करंट पास हो सकती है। सॉल्ट में ये भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने कहा था ना, कई बार हम लोग अर्थिंग उर्थिंग लेते हैं, नमक उमक डाल देते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, अगर कहीं आपने किया होगा तो। बाकी आप लोग ऐसे प्लेस में रहते हैं जहां नहीं देखने को मिलता है तो ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दूसरा एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। अब यहां समझ लो, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। जैसे नमक का ढोका देखा है आपने, टुकड़ा बड़ा बड़ा होता है, क्रिस्टलाइन होता है कि नहीं, सॉलिड क्रिस्टल होता है कि नहीं, सॉलिड क्रिस्टल, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब एक पैटर्न में रखे होंगे चार्जेस इनके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का क्या होगा, एक पैटर्न होगा। जब आयंस का, मॉलिक्यूल्स का एक पैटर्न होता है किसी सब्सटेंस में तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन है। क्या है वो, क्रिस्टलाइन है। और नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ेगा नहीं। अरे कोई लिक्विड थोड़ी है उड़ जाएगा वो, समझ रहे हो नहीं, उड़ेगा नहीं। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। जैसे पेट्रोल आपका, वाटर क्या है, वॉलेटाइल है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे भाई भाप बन के उड़ते रहते हैं कि नहीं, ये वेपर स्टेट में, गैसेस स्टेट में आके, तो उनको बोलते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब जिनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में हल्का फुल्का क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं या गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल जो भी है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल। तो आपका जो सॉल्ट है वो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। क्या वो वेपराइज होगा, क्या गैस में उड़ेगा, क्या ऐसा नहीं होगा, है ना गुड़िया, है ना, तब ठीक है। सुन रहे हो ना, थक गए हो क्या आज, अरे अभी लिखवाना स्टार्ट कर देंगे, देखो समझ गए, फिर आ जाओ। देखो भाई समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन आते हैं इससे। हाँ बेटा राजकुमार, बेटा बात नहीं करते, आया देखो, आओ आओ।
दे हैव क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है, मतलब जल्दी ये गर्म होकर पिघल नहीं जाएंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब जाकर कहीं पिघलते हैं। इसलिए देखो घर में आपकी मम्मी लोग खाना वाना बनाते होंगे ना, टमाटर है प्याज है सब नहीं गलता तो उसमें नमक डाल के उसको बॉयल करती हैं, पकाती हैं, जल्दी से गल जाता है, पक जाता है। आपने देखा कभी, नोटिस करिएगा। जो लोग बस खाने के हैं वो तो कभी गए नहीं होंगे देखने, कभी खाने बनाने का देखो तो पता चल जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं। डाल के उसको पका देते हैं, जल्दी से गल जाता है कि नहीं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है। या अभी नहीं देखे होंगे तो आप पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं या लाई चना वगैरह खाते हैं, देखो जो बाहर भूनते हैं वो काम करते हैं, वो क्या है, सॉल्ट है। ये मत समझना बालू में करते हैं, हाँ बालू नहीं है वो क्या है, सॉल्ट है, नमक ही है, उसमें डालते हैं, टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है, जल्दी से डाले, देखो ना खट 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 हुआ, निकाले, उसके बाद आप लेकर एकदम अपने फॉर्म में आ जाते हैं। बगल वाला कहता है हट जाओ ना, मेरा कढ़ाई भी ले लोगे तुम। तो बेटा देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ऐसे हीट करने के बाद इनको आप मोल्टेन स्टेट में नहीं ला सकते, है ना तिवारी जी, खतरनाक होते जा रहे हो बेटा। ये के बाद क्या आता है, हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ वो तो मैं देख रहा, चलो ठीक देखे आप। सॉल्ट्स आर इन, देखो भाई भाई सही, देखो तो सॉल्ट समझ लो, समझ लो बेटा 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 बेटा, ठीक ठीक ठीक। अब देखो यहाँ, सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन पेट्रोल एक्सेट्रा, इन सब में सॉल्युबल नहीं है। सॉल्ट आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, ईथर है, बेंजीन है, फिनॉल है, और आपका क्या केरोसिन है, पेट्रोल है, इन सब में सॉल्युबल है, इन सब में नहीं घुलेगा। किस में घुलता है ये, पानी में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, लेकिन इन सब में वो सॉल्युबल नहीं है, नहीं घुलेगा। अरे केरोसिन ऑयल में, तेल सरसों का तेल लो, देखो उसी में रह जाता है, ऊपर देखो नीचे बैठा है, घुलता है क्या, नहीं। यही सब चीजें, बाकी आप जानकार हैं, ठीक है। अब देख, सोडियम क्लोराइड के, बेटा 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 प्लीज मान जाओ, मान जाओ ना, मान जाओ नहीं मारेंगे, हाँ देख क्या देख, देख अब यार समझो, समझ लो, समझ लेता है। केमिकल क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं भाई, कॉमन सॉल्ट है आपका एक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl है। प्रिपरेशन इसका कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन लिखा है, ये तो कॉमन आपने पढ़ा ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें HCl को किससे रिएक्ट कराते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बनता क्या है आपका NaCl कॉमन सॉल्ट, और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, यही होता है। फिर याद देखो इनके यूजेस क्या है, सोडियम क्लोराइड के यूज क्या है, अच्छे से देखना, सोडियम क्लोराइड के यूजेस क्या है भाई। इट इज वाइडली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्रीज एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसको भाई, NaCl को, कॉमन सॉल्ट को। इट इज मेजर रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन सब में रॉ मटेरियल की तरह, एज ए रिएक्टेंट की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कौन, सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है। कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए तभी जाकर बन पाएगा। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। बोले थे ना इसका नाम कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का मतलब इसको पानी में घोलकर अगर हाथ वगैरह अपनी स्किन वगैरह को इसके कांटेक्ट में लाओगे तो उसमें फफोले वगैरह पड़ जाते हैं। जैसे सर्फ वगैरह को देखो, साबुन सर्फ खोले रहो काफी देर तक हाथ उसमें आपका रहे तो फफोले टाइप के नहीं बन जाते हैं, बड़ा हार्श होता है ये, स्किन वगैरह तुम्हारी बर्न हो सकती है, जल सकती है, ब्लिस्टर्स। अरे मतलब स्किन तुम्हारी सिकुड़ सी जाती है, बड़े सॉफ्ट सी हो जाती है। तो बेटा वो नॉर्मल होता है ना, ज्यादा थोड़ा सा हो जाएगा तो निकाल देगा। अब आ जाओ यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है भाई, NaOH। प्रिपरेशन इसका क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को कहते हैं ब्राइन। तो ब्राइन का मतलब क्या है, NaCl है और वाटर है। ब्राइन का मतलब क्या है, NaCl है और क्या है, वाटर में। मतलब पानी में जब नमक को घोल देते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, या एक्वस NaCl कोई क्या बोला जाता है, ब्राइन।
इट इज डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा भाई, जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, NaOH बनाए, क्या बनाएगा, NaOH है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, बहुत बार ये बोर्ड नाम देकर पूछता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। चोर ना बोलना बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसमें, एक्वस NaCl के सॉल्यूशन में, एक्वस NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो NaOH बन जाएगा। इससे क्लोरीन गैस भी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा और साथ साथ NaOH भी बन जाएगा। समझ आ रही बात, NaOH भी बन जाएगा, क्लोरीन गैस भी सी इवॉल्व हो गया, हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, इवॉल्व होगी। इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसकी यूजेस क्या है, हम यूजेस की बात करते हैं भाई। इसकी यूजेस क्या है, देखो, इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ सोप्स। साबुन ओबुन मिलता है जिसको आप घिस घिस की चमक रहे हो, डिटर्जेंट बनता है, और किसमें भैया, पेपर और ये सब सारी चीजों में भी होता है। पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, किसका भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सोप्स और क्या दिया आप, डिटर्जेंट्स है, पेपर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डी ग्रीसिंग मेटल्स, मेटल की डीग्रीसिंग करने में यूज करते हैं। डीग्रीसिंग का मतलब पहले हमने ग्रीसिंग कर दिया, अब उसका ग्रीस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, NaOH उसको क्या कर दे, धूल कर दे, वॉश कर देंगे, उसका जो ऊपर उसके ग्रीस लगा है ना, वो सब क्या हो जाएगा, उससे रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। फिर आता है आपका वॉशिंग पाउडर, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर, हाँ भाई बेटे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या है, जिसको कहते हैं ना पानी को प्योर करने के लिए डालते हैं, पहले लोग कुएं वगैरह में डालते थे ना ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी बोलते हैं, हाँ, इसी का दूसरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। हाँ डालते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया जम्स वगैरह को मारने के लिए। हमने कहा ये भी बोलते हैं, इसीलिए तो लिख रहा हूं, नहीं तो क्यों लिखने की जरूरत थी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसे को बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2 है। प्रिपरेशन कैसे होगा इसका, इट इज फाउंड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन व्हाट, क्लोरीन गैस का रिएक्शन किससे कराते हैं भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराएंगे किससे भैया, क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। प्रिपरेशन इसका ध्यान रखना, कुछ के प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में होने चाहिए आपके। तो इससे क्या बनेगा भैया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, या ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O आपका बन जाएगा। CaOH का होल टेकन ट्वाइस प्लस Cl2 बन जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O बन जाएगा। यही है आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, रिवाइज करो, रिकॉल करो, हर चीज अपने आप आने लगेगी। फिर इट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जम्स फ्री। ड्रिंकिंग वाटर को भाई आप क्या करते हैं, जम्स फ्री बनाते हैं। इसलिए कभी कभी देखो वाटर जो सप्लाई पानी वाला आता है, कभी कभी स्मेल आता है ना मेडिसिन का, वो इसी का रहता है, किसका रहता है, हाँ बाकी कुछ मतलब ना समझना, इतना हार्मफुल नहीं होता, वो जम्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, थोड़ा जो हार्मफुल है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एंड क्या दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। किसको भाई, ब्लीचिंग पाउडर को, जिसका फॉर्मूला क्या है भाई, CaOCl2। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, अच्छा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आने वाला है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जैसे होता है ना खाने वाला सोडा, आप लोग लेने जाते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाकी इसका नाम क्या है, सोडियम। अब हाइड्रोजन एक आ जाता है तो हमने कहा था क्या नाम लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक हाइड्रोजन रह जाए तो होते हैं सोडियम बाई, वर्ड यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ेंगे, है ना, या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फार्मूला वगैरह लिखने आना चाहिए, तभी तो रिएक्शन हो पाएंगे। ये भाई प्रिपरेशन इसका कैसे होगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन NaCl रिएक्ट्स विद अमोनिया वाटर एंड व्हाट, कार्बन। किसके किसका रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया, NaCl रिएक्ट्स विद अमोनिया वाटर एंड CO2, तो क्या बनेगा आपका NaHCO3 प्लस क्या है NH4। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब यही आ जाते हैं, वन लाइनर में MCQ में आ गया तो आंसर क्या कीजिएगा, याद होगा तभी तो कर पाएंगे ना, तो याद करना बहुत क्या होगा इसका जरूरी होगा भाई।
NaCl का रिएक्शन किससे हो रहा है? वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बन जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl बन जाएगा भाई। यूजेस क्या है इनके, देखना भाई यूजेस क्या है। द बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी, क्या है? पकौड़ा। आप लोग तो खा रहे होंगे डेली पकौड़ा, पकौड़ा खेल रहे हैं ना बेटा? नहीं तो गोलू का पकौड़ा तो खा ही रहे, बढ़िया खाते रहिए, अच्छा है। हाँ आज जो भी है इट इज आल्सो, मतलब थोड़ा सा इसको डाल देने से फूल जाता है, थोड़ा होता है ना कि जलेबी बना रहे थे केक वगैरह में, केक वगैरह में थोड़ा सा फूल जाए, थोड़ा गैप, थोड़ा सा मतलब होता है ना स्पंजी या थोड़ा उस टाइप का हो जाए, इसलिए यूज करते हैं। इट इज आल्सो, जैसे छेना उना बनाते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं। आपने खाया होगा ना छेना? आपका मुंह तो बहुत बड़ा है, हालांकि पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जो आप करते थोड़ा सा स्पंजी लगता है ना। इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है आपका, इसमें भी यूज करते हैं किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला जो होता है ना वो सिलेंडर, उसमें क्या भरा होता है? बेकिंग सोडा। हाँ उसमें रिएक्शन कराते हैं भैया, जब उसको करोगे वाटर इसमें रिएक्ट होगा तब इसमें CO2 निकलेगा, वो सब मिलता है। पहले ये भरा रहेगा उसके अंदर, उसको जब उसका नैप ऊपर करते हैं तो उसमें वाटर गिरेगा, तब जाकर रिएक्शन होता है तो CO2 निकलता है। हाँ हाँ आपने तो बहुत कुछ निकाल दिया। आ जाओ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रैक्टिस होना चाहिए, हर स्कूल में इसका रिहर्सल भी कराया जाता है, पूरा प्रैक्टिस कराया जाता है। हम भी सोच रहे हैं एक बार यहाँ आप लोगों को करवा दें, थोड़ा जानते रहो मालूम। हाँ क्या क्या कर रही है? अरे ऐसे क्या कह रही? अच्छा तो वही सोचे पकौड़े पे डालना है क्या उसको? अरे बेटा वो तो फायर एक्सटिंग्विशर में हम कह रहे हैं इसको यूज करते हैं ना सब। हाँ इस बार को वही प्रैक्टिकल कराएंगे इस बार। हाँ दे देंगे सिलेंडर लेकर चलना। कहाँ आया कहाँ है यार, कहाँ है? मैं सिलेंडर लेकर आया सिलेंडर, बता रहा हूँ। अब वो तो 5 लीटर वाला है, हम लोग क्या, हाँ हमें हमारे पास तो वो तो 5 लीटर का है, पता उठा ही नहीं पा रहे हैं। अरे उठा तो लिए लेकिन नहीं तो 1-1 2-2 लीटर वाला लेकर जाए सब लोग। हाँ लिखा है, कहाँ है ना। हाँ अरे फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ देखो ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ऐसा व्हाइट कलर का क्या होता है? पाउडर होता है। इसको मुंह में ना लगा लेना, है गर्मी वाला पाउडर नहीं है, डरबी कूल है, नहीं स्पंजी हो जाएगा तुम्हारा मुंह पूरा इधर। अच्छा ठीक 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 है बेटा, कोई नहीं लगाएगा। हाँ चल आओ। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा आ गया। देखो पहले इस्तेमाल करें फिर, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भाई? सोडियम कार्बोनेट। ये है आपका डिहाइड्रेट, हाँ डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, डेका हाइड्रेट, डेका का मतलब क्या होता है? 10। सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। 10 का मतलब क्या होता है? डेका। केमिस्ट्री में 10 को क्या बोलेंगे? डेका। 2 को बोलते हो बाई, 3 को बोलते हो ट्राई, 4 को बोलोगे टेट्रा, 5 को बोलोगे पेंटा, 6 को बोलोगे हेक्सा, 7 को बोलोगे हेप्टा, 8 को बोलोगे ऑक्टा, 9 को बोलोगे नोना। नोना सब ऐसे पढ़ेंगे तो। अच्छा बेटा केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है? देख लो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला बेटा बात नहीं, केमिकल फार्मूला क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट और इसमें क्या है? 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी है। प्रिपरेशन इसकी देख लो। इट इज फॉर्म्ड व्हेन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से जब वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? वॉशिंग सोडा। तभी तो देखिए इसके छोटे छोटे ना ऐसे आपको मिलते हैं, जैसे मतलब क्रिस्टल टाइप का मिलता है। जब आप पाउडर या ये सब निरमा उरमा का खोलोगे जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप का नहीं मिलता एकदम टॉप, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। नहीं तो पाउडर अपने आप में कैसे मिलेगा? आप जैसे नॉर्मल पाउडर आप लाते हो मार्केट से वो तो नहीं चिपके रहते, ग्राइंड तो वो भी किया रहता है, इसमें इसलिए रहता है क्योंकि मॉइस्चर रहता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें एडेड रहते हैं ना, तभी तो बन पाएगा, अदरवाइज कैसे बनेगा? रिएक्शन इसका देख लेना, रिएक्शन क्या भाई कैसे बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए हो जाएगा, बस पानी ऐड करना रहता है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। अब इसकी यूजेस देख लो। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। किसको भाई? वॉशिंग सोडा को यूज करेंगे। वॉशिंग सोडा को
वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है हमारी बात। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज में भी आप कपड़ा उपड़ा धुलते हो, पता नहीं क्या क्या धुल रहे हो, पता नहीं नहा भी रहे हो, सब करते हैं आप इससे। कपड़े धुलते हैं, तमाम तरह की चीजें आप क्लीन करने में इसको यूज करते हो ना। यह है वॉशिंग सोडा आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट है, लेकिन क्या है? हेमी हाइड्रेट है। हेमी हाइड्रेट का मतलब हाफ होता है। हेमी हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाफ। सेमी हाइड्रेट का मतलब भी हाफ होता है, लेकिन हेमी हाइड्रेट का मतलब भी हाफ ही होता है। तो क्या होगा ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है CaSO4 हाफ H2O। क्या लिखा है देखो, CaSO4 और क्या है भाई? हाफ H2O। बहुत ध्यान से देखना, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर वस्टर लगता है ना, देखो हड्डी उड्डी टूट जाए कभी किसी को तो प्लास्टर लगाते हैं कि नहीं, ताकि हड्डी एकदम सीधी रहे या एकदम फिक्स रहे, सो दैट सही से ज्वाइन हो जाए। वो ऐसा होता है कि नहीं? आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ, प्लास्टर लगता है लोगों को, एकदम हार्ड रहता है। तो भाई हाँ, इसको क्या कहते हैं? पेरिस। ये तुम इतिहास वाले ही बताएंगे मतलब। हाँ प्रिपरेशन में आ जाओ इसकी, कैसे बनेगा ये? इट इज फॉर्म्ड व्हेन जिप्सम, वर्ड याद रखना, जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस टू लूज वाटर। जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, जिप्सम ये है आपका जो लिखा है CaSO4, CaSO4 इंटू क्या लिखा है? 2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम। ये जिप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, CaSO4 2H2O। इसको हीट करेंगे, इससे वाटर जब वेपराइज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हल्का फुल्का जो वाटर बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलेंगे इसको। और 3.5 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे किसके? वाटर के। यूजेस क्या है इसके? इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन को क्या करना पड़ा? सपोर्ट करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस में फिक्स करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं जब आप हाथ पैर तोड़ के जाते हैं। हाँ, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशंस एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। बहुत सारे डमी वगैरह इस तरह बनाया जाता है ना कि देखो। हाँ हाँ, इसी से सब। हाँ, सब इसी से होते हैं। बहुत सारे देखते हो ना कि आप क्लॉथ वाले शॉप पे जाते हो, कपड़े वाली दुकान पे, तो वहां एक बना के लटकाए रहते हैं, होता है ना वहां, उस पर कपड़े वपड़े पहना के रखते हैं। आपको लोग लगता है आपकी भी डोले चलो ऐसे पहन लेते हैं, फिर कंकाल लगते हैं, उस टाइप का होता है। देखो ये भी है प्लास्टर। इसमें यही था। फिर इसमें है ना कि आप लोगों की एसिड में थोड़ा सा प्रिपरेशन की बात आ जाती है कि कैसे हम सॉल्ट को बनाएंगे। मैंने कहा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सिलेबस में ही देखा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो देखना तो। हाँ तो देखना, तो पूछ लिए। हाँ क्यों? हम बताएंगे आप, हम बता देंगे। ठीक है, लिखो। हाँ अच्छा लिख लो जरा। प्रिपरेशन मैं बोल देता हूं ताकि कोई दिक्कत हो। बेटा बेटा, भैया भैया मान जाइए ना प्लीज। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, हाँ इसको लिखना जल्दी। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, इसको कंप्लीट करा देते हैं जल्दी से। कुछ मेथड्स हैं जो अपने सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, जिसमें आता है पहला क्या? हाँ, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा। कैसे बनेगा? एलिमेंट के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कैसे बनेगा? अच्छे से देखो। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखो इसको अच्छे से। जैसे Na है प्लस Cl2 है, 2Na Cl बन जाएगा।
बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। ये सॉल्ट है आपका। अरे सोडियम क्लोराइड है, नाम लिखना पड़ेगा, लिख लोगे आप। ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब नेम वगैरह तो लिखने आते ही हैं आप लोग, इतने सब कुछ पढ़ लिए तो। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। फिर आ जाते हैं भाई, अब मान लेते हैं Fe है प्लस Cl2 3, और यहाँ लिख देंगे 2FeCl3। फेरिक क्लोराइड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, सॉल्ट बन जा रहा है। एलिमेंट्स का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है भाई, सॉल्ट बन जा रहा है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बना लेंगे भाई, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट से बन जाएगा। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट से कैसे बनेगा ये हम समझ गए, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत भाई नहीं। चले आगे बढ़े, समझ आ रहा है क्या, है ना। बस रिएक्शन का पैटर्न आपको समझना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने आप सब चीज आपको लगेगा। सेकंड लिख रहे हो आप, लिख लिया, सेकंड लिखते हैं, हटाओ इसको, इसे हटाएं क्या, थोड़ा तेज करिए, थोड़ा तेज करिए, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करते हम लोग, तेज तेज करिए। हटा बेटा, बैलेंस है सब, टेंशन। दूसरा मेथड लिखा है, ठीक है, बाय डिकम्पोजिशन, बाय बाय डिकम्पोजिशन, हटाओ इसको। सेकंड हेडिंग करो, बाय डिकम्पोजिशन, बाय डिकम्पोजिशन। मैडम ये है क्या, मैडम ये है क्या, आए हैं, एक मिनट मैडम। अच्छा अच्छा, हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड मेथड, बाय डिकम्पोजिशन, बाय डिकम्पोजिशन, भैया भैया, बाय डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किसका किसका करेंगे, कार्बोनेट का कर सकते हैं हम, पाई कार्बोनेट का कर सकते हैं, और लिख लो कार्बोनेट का कर सकते हैं। किसका किसका कर सकते हैं आप, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत होंगे, मैं एक दो का बता देता हूँ। कार्बोनेट का कराएंगे तो कैसे होगा, देखो भाई, जैसे मान लो Na2CO3 है प्लस 2HCl है, क्या होगा भाई, कैसे बनेगा देखो, 2NaCl, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट, इसका नाम तो आप जानते ही हैं, नाम तो सुना ही होगा, कॉमन सॉल्ट। अब यहां लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां भी क्या बन जाएगा भाई, देखो NaCl प्लस क्या होगा भाई, CO2 प्लस H2, ये भी कॉमन सॉल्ट ही है। हाँ तो ऐसे किया ही जाता है ना, क्या, हाँ तो यही होता है, हाँ क्या, क्या पूछ रही है, क्या क्या पूछ रहे हो बताओ, क्या पूछ रही हो बताओ। अरे यार इनको पता ही नहीं, बता, नहीं सही बता, कौन, अरे यार तो टाइम के साथ चीजें बदलती हैं कि नहीं, बताओ। नहीं अभी आपको जो बताया वही लेटेस्ट न्यूज है ना, अभी तो आपको अभी बताया ना। आ जाओ लिखो, डिकम्पोजिशन हो गया, तीसरा तीसरा लिखिए, प्रेस नहीं लिख पाई थी क्या, प्रेसिपिटेट, हाँ हो गया। मिलवाएंगे आप लोगों को, जल्दी मिलवाएंगे, हाँ मिलवाएंगे, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बाई प्रेसिपिटेशन,
बाई प्रेसिपिटेशन, बाई प्रेसिपिटेशन। देखो भाई, ए जी, सुनो जी, सिल्वर नाइट्रेट है, HCl से रिएक्शन कराएंगे, AgCl, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है, इसलिए कहते हैं क्या, मतलब इसको डबल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन है ये, इसी को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, इसी रिएक्शन बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। प्रेसिपिटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको भाई, सिल्वर क्लोराइड। हाँ, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये वही सिल्वर नाइट्रेट है जो आप जब वोटिंग वोटिंग लोग करने जाते हैं ना, हाथ में लगाते हैं ना इंक, इंक लगाते हैं ना जो छूटता नहीं, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। हाँ हाँ, वोटिंग करने जब आप जाते हैं, मतलब आपके घर वाले जाते होंगे, आप लोग अभी कहाँ, तो कभी मुन्ना है, मुन्ना अभी तो चले यार वोटिंग। अरे कैसे बोल देगा, वो जितना जानता है समझदार लड़का है, तुम लोग ऐसा बताते हो। PbCl2 प्लस 2HNO3, ये भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, लेड क्लोराइड है भाई। ये है लेड क्लोराइड, ये क्या है, लेड क्लोराइड, यह है लेड क्लोराइड। हाँ? बढ़िया, कह तो रहा हूँ, बात ही नहीं मान रहे तुम, बात ही। बेटा हम बस इतना ही कहेंगे कि बेहतर के चक्कर में बेहतरीन न खो दो। तो चलो भाई, जिंदगी ना मिलेगी। लिख लिया, थर्ड हो गया, बाई प्रेसिपिटेशन हटाओ, नेक्स्ट लिखो, 5 है, चौथा लिखो, बाई बाई डिस्प्लेसमेंट, बाई डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। इसमें जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन से क्या है भाई, ऊपर लाई करते हैं, उस सीरीज में वो क्या करते हैं, उस क्या करते हैं, मेटल जो होगा डाइल्यूट एसिड से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, यहां सॉल्ट बन जाएगा और यहां क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ध्यान से देखना, एक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, वो क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और सॉल्ट बना। हाँ, डाइल्यूट एसिड, डीएल, डिल एसिड, वही सोच रहे, अरे डाइल्यूट एसिड को DIL लिखते हैं ना, ये दिल एसिड नहीं है, ध्यान रखना, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हाँ, तुम लोग गलती नहीं करना, मैं कर चुका हूं, मतलब सही से लिखो इसको, ठीक है, लिखो। अरे बेटा मैं यार ब्रैकेट नहीं लगाया था, मैं उसकी मैं बच्चे हता है कुछ और समझते। हाँ तुम लोग मतलब मेरा क्यों हंसता खेलता जीवन बर्बाद करने लगे हो तुम लोग, मतलब अच्छा हुआ मेरे ही सामने कह रहे हो, कहीं और कह दोगे तो बात बिगड़ जाएगी, मतलब कुछ नहीं, ये रिएक्शन। हाँ हाँ हाँ, अरे उनका तो लिखा भाई, मेटल प्लस क्या है, अभी ऐसे हमारे क्लास 12 के बच्चे हैं,
जब लास्ट में एग्जाम दे रहे थे तो मैंने कहा था जैसे ही आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा तो चले आना, पढ़ा देंगे आप लोगों का जेईई एनडीए वगैरह हो जाएगा बढ़िया से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले कहे अभी तो ऑनलाइन देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब मेरे पास सब आते हैं, कभी कभी आते हैं ऐसे, आज आए थे जैसे कुछ लोग 3-4 लोग आए थे, कहे सर करा दीजिए करा दीजिए। तमका बेटा आधा समय तो बर्बाद कर चुका है, लेकिन ठीक है कोशिश कर सकते हैं। तो अब वो मतलब जैसे 1 साल में 2 अटेम्प्ट होता है ना, अब 3 अटेम्प्ट का पैसा देंगे तब जाकर पढ़ेंगे। अभी 2 का दे रहे थे तो काम नहीं बन रहा था, अब 3 का दोगे तो काम बन जाएगा। लॉस करने के बाद जब आपकी आंख खुलती है ना तब आप सीरियस होते हैं, समझ नहीं हमारी बात। तो आप लोग गलती न करो, मेरे कहने का मतलब ये है, पहले से सीरियस रहो, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज से ये हमें पता चलता है, फिर हम देखते हैं इसमें क्या भाई। देख अब जैसे हमारा है, हाँ देख भाई, मैग्नीशियम मेटल है, ये 2HCl डाइल्यूट है, तो इससे क्या होगा, बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या इवॉल्व होगा इससे, हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, सब जान रहे हैं ना भाई। और मैग्नीशियम है जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करा देंगे तो डाइल्यूट है, क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या निकलेगा यहां से, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आ रही सबको। फिर क्या है भाई, अब जैसे Na है, सोडियम है प्लस HCl है भाई, टू रिएक्शन कराओ क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। कोई भी है एटम, कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, कैल्शियम है 2HCl, ये सब रिएक्शन लिखना सीखे थे ना हम लोग, कैसे लिखा है कैसे नहीं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। कैल्शियम है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और क्या बन जाएगा, ये सब मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज से हमने कहा जितने भी मेटल आपके हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में वो इवॉल्व हो जाएगी, बन जाएगा सॉल्ट, और क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कोई टेंशन, इजी। लास्ट बचा है, लिख लिया, लास्ट मेथड न्यूट्रलाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजेशन, ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट। हाँ जल्दी करो, जल्दी से लिखो आप, कितना बढ़िया बता दे रहे हैं। 2 ही लेक्चर में आपका एसिड बेस सॉल्ट पूरा रिवाइज करा दिए क्या, मैं नहीं, मैं मेरे कहना रिवीजन करा दिया मैंने अच्छे से, 2 लेक्चर में हो गया। कल एक लिया था, एक आज 2 में हो गया कि नहीं अच्छे से रिवीजन, पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने, दैट्स ऑल। उसके बाद PYQ प्रैक्टिस करनी क्या, रिवीजन भी कराते चल रहा हूँ इस बार सबका लगातार स्टार्टिंग से, देखते रहो। तुम लोग संडे को थोड़ा सा खा पी कर आया करो, तो आप लोगों को संडे 1 शॉट रिवीजन लेकर कराएं सब अच्छे से। इस बार 11th-12th वालों को 1 शॉट रिवीजन भी करा रहे हैं, जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके 1 शॉट रिवीजन। हाँ हाँ अगर बदतमीज बस लिखा भाई, लास्ट लिखे, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हटाओ इसको, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट है, लास्ट बस एक बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आप सबको पता ही है, क्या कुछ नया बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, एक एसिड किससे रिएक्ट करता है भाई, एसिड जो है वो किससे रिएक्ट करता है, एक बेस से, क्या देगा आपको बताया हमें, सॉल्ट देगा, और क्या देगा, कोई टेंशन वाली बात है क्या, टेंशन वाली बात है। अब आपका एक कॉमन एग्जांपल आपने हमेशा से बचपन से रटते हुए वही बड़े हुए हैं आप, NaOH प्लस क्या होगा भाई, बन जाएगा क्या, कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस क्या होगा भाई, H2। ये कॉमन सॉल्ट है ना, नाम पता है सबको, आप जानते ही हैं, हमें लिखने की जरूरत है क्या, कास्टिक सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका या हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट, और वाटर है H2O, है ना। चलिए और कोई रिएक्शन आपको याद आ रहा है, कोई रिएक्शन याद आ रहा है आपको, बोलो भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl क्या बना देगा भाई,
कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगा, क्या 2H2O निकलेगा क्या यहाँ से। देखो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, ये बेस है, ये एसिड है, और क्या लिखना चाहते हो बताओ। हाँ एक आध दो और बता दो। लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड किससे रिएक्शन कराना चाहते हो, 2HCl से करा दो। हाँ PbCl2 प्लस H2O, क्या बोल रहे हो, बेस है। हाँ बिल्कुल होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल होगा, ये एसिड बेस है ना, ये रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, और कितना वाटर निकलेगा, 2H2O निकल जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। कार्बोनिक एसिड है, हाँ क्या बच्चा, देख ले। अरे वो टाइट्रेशन है के लिए, यही इसी में आता है, टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन में ही है, प्रेसिपिटेशन में ही है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में ही आता है टाइट्रेशन। लिख लिया भाई, और कोई बता दें, और कोई सा बताओ, बोलो भाई। अरे PbOH है या PbO है मान लेते हैं, हाँ H2SO4 ले लो, चलो HNO3 ले लिए, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, PbNO3 का हो जाएगा होल टेकन ट्वाइस, और क्या हो गया H2O, ये लेड नाइट्रेट है। यही सब कुछ फॉर्मेट बताए, कहाँ कितने नंबर लगाने हैं ये पहले से आइडिया है कि नहीं, हमें रिएक्शन आता है ना किस पे कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव आता है, सो दैट उस हिसाब से उसका केमिकल फॉर्मूला बने, पढ़े है ना ये समझ में, प्रैक्टिस किए कि नहीं ये सब। आइडिया नहीं होगा तो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप लोग देख लोगे, समझ में सब आ जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा देखना है, समझना है, हर चीज अपने आप क्या होगा, सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है, पक्का, डन डन, दैट्स ऑल। इतना पढ़ लिए तो आपका क्या हो गया, बोल भाई, आप हो, ये चैप्टर क्या हो गया आपका। अच्छा स्माइल, अच्छा आंखें भी, अब ठीक है, चल बहुत शुक्रिया, बस इतना।